मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारिया हेयर विथ माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न करते जा रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे अभी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपसे जो है टाइमली मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। आज मैं आपके साथ एक और बहुत खूबसूरत बुक का रिव्यू शेयर करूंगी जिसका नाम है शाहीन का जहां। और जी हाँ, ये बहुत एक खूबसूरत बुक है। इसके ऑथर हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, जो कि एक इंटेलेक्चुअल हैं और माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, कराटे एक्सपर्ट भी हैं। ये बुक उन्होंने लिखी है, दिस इज़ अ वंडरफुल बुक। ये एक ग्रेट मोटिवेशनल बुक है। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें से कुछ स्टोरीज़ जो हैं हम काफ़ी टाइम से हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और वो थीमेटिक स्टोरीज़ हैं, मोरल बेस्ड स्टोरीज़ हैं, मैसेज गिविंग स्टोरीज़ हैं और मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। और जैसे कि शाहीन का जहां, और टाइटल से ही पता चलता है कि शाहीन का इसमें ज़िक्र है और उससे मोटिवेशन ली गई है। इकबाल का शाहीन, हमें पता है कि इकबाल नौजवानों को कहते थे कि वो शाहीन की तरह उनको होना चाहिए और उनको एक विज़न होना चाहिए और स्पिरिट होना चाहिए, उनके अंदर करेज होनी चाहिए, ताकि वो जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहें और अपनी मंजिल तक पहुँचे। उनकी एक उड़ान होनी चाहिए, क्योंकि शाहीन की एक उड़ान होती है। तो इसमें एक ग्रेट मोटिवेशन उन्होंने शेयर की। एक स्टोरी के एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बेबी शाहीन जो होता है वो आकर रहने लगता है बेबी चिकन्स के साथ। तो चिकन्स के बच्चों की जो हैबिट होती है वो दाना चुगना और डिफरेंट जगहों पर खेलना और इस तरह की एक्टिविटीज़। वो उड़ते तो नहीं हैं, तो शाहीन जो था बेबी शाहीन, वो भी उन्हीं की हैबिट्स एडॉप्ट करता जा रहा था और वो उड़ नहीं रहा था, उड़ना भूल गया था, जो कि उसकी इंस्टेंट हैबिट के अंदर शामिल है, जो कि नेचुरली बाय बर्थ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी एक इंस्टेंट बिहेवियर में ये शामिल किया है कि उसकी तो एक उड़ान होती है, उसकी तो एक परवाज़ होती है, उसका एक विज़न होता है। लेकिन वो बेबी चिकन्स के साथ रह रह के उसकी एक्टिविटीज़ भी जो थी वो वैसी हो गई थी और वो उड़ता नहीं था। फिर एक दफ़ा उसको ऊपर ले जाया गया और उसको जो है वो छोड़ दिया गया। तो फिर उसने पर फैलाए और फिर उसने उड़कर दिखाया। तो इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है कि जो अगर आप फॉर इंस्टेंस लाइक उन लोगों के साथ आप रहें जो कि क्रिएटिव नहीं हैं या जिनकी बेबी चिकन की तरह की हैबिट्स हैं, तो आपको जो खुदा ने गॉड गिफ्टेड करैक्टरिस्टिक्स दी हैं और गॉड गिफ्टेड आपके अंदर जो एबिलिटीज़ दी है, क्रिएटिविटीज़ दी हैं, आप कि वो भी जो है वो वेस्ट आउट हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि शाहीन की तरह रहें, जिसकी परवाज़ हमेशा एक बुलंद होती है, ऊंची होती है। और नहीं नशीमन तेरा कसे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो पहाड़ों की चट्टानों पर उसका बसेरा होता है, उसकी उड़ान ऊंची होती है। हमेशा शाहीन की तरह करेजियस रहना चाहिए और अपनी उड़ान को ऊपर रखना चाहिए। तो ये बहुत वंडरफुल मैसेज है। एक छोटी सी में से एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सी स्टोरीज़ हैं। कछुआ और खरगोश की भी स्टोरी है। जैसे कि कच्छा और खरगोश का हमें पता है कि दोनों की एक फ्रेंडशिप थी और एक दफ़ा दोनों ने रेस लगाने का प्रोग्राम बनाया और अपना एक विनिंग पॉइंट डिसाइड किया कि यहाँ पर उन्होंने पहुँचना है। खरगोश को ये पता था कि उसकी तो स्पीड बहुत फास्ट है, तो वो बीच में से उसने कुछ टाइम रेस्ट लिया। वो रेस्ट जो था इतना लंबा हो गया कि इतनी इस टाइम में कछुआ जो है वो अपने जो विनिंग पॉइंट की जो एक उन्होंने मंजिल डिसाइड की थी वहाँ पर पहुँच गया और खरगोश नहीं पहुँच सका। तो इस तरह वो रेस को विन कर गया। तो इसका मोरल जो था, मैसेज जो था, वो ये था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी जो स्लो हैं और कंटिन्यूसली स्टेडीली मूव कर रहे हैं, वो जो है रेस को जीत जाते हैं, जो कि कछुए ने किया। इस सारी सिचुएशन से खरगोश बड़ा परेशान हुआ। उसने इस फेलियर को पूरा जो है वो देखा और उसके बाद उसने इस स्टोरी से मोरल गेन किया कि अब हमें दोबारा से एक रेस करनी चाहिए। और उस पर उसने कच्छे को एग्री किया और दोबारा से उन्होंने एक विनिंग पॉइंट डिसाइड किया और फिर उन्होंने रेस का आगाज़ किया।
जो कि आराम से खरगोश जो है वो जीत गया, क्योंकि अब की बार उसने कहीं पर रेस्ट नहीं किया था। तो इससे प्रूव भी हुआ कि जो फास्ट होते हैं और जो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट होते हैं तो वो हमेशा विन करते हैं स्लो से। इस तरह का खरगोश जो था वो आराम से जीत गया। ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब की बार कच्छा परेशान होता है। वो कहता है कि अब तो खरगोश जीत गया, अब ऐसा करते हैं कि हम एक और स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। वो एक और स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और फिर उसमें एक नया रास्ता, नई मंजिल डिसाइड करते हैं और वहाँ पर विनिंग पॉइंट रखते हैं। तो फिर हम रेस का आगाज़ करते हैं। कछुआ भी जा रहा होता है, खरगोश भी जा रहा होता है। खरगोश जो जल्दी से पहुँचता है तो देखता है कि सामने तो समंदर है, और वो किनारे पर जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में कछुआ भी चला जाता है। जब कछुआ वहाँ पर पहुँचता है तो जाकर देखता है कि यहाँ से तो खरगोश समंदर तो पार कर नहीं सकता, और कछुआ आराम से वो पार कर लेता है समंदर और विनिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है। खरगोश ये देख के बहुत परेशान होता है कि सारी स्ट्रैटेजी की वजह से वो हार गया। नेक्स्ट टाइम जो है दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि अब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और कैसे भी मुश्किल हालात हों, कैसे भी मुश्किल रास्ते हों, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है सपोर्ट कर कर मंजिल तक पहुँचेंगे। तो वो दोनों कोई भी एक विनिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं जिसमें बीच में समंदर भी आता है, टूटी फूटी सड़कें भी होती हैं। तो कहीं पर जब समंदर आता है तो कछुए के ऊपर खरगोश सवार होकर उस रास्ते को पार करता है, और फिर इवेंचुअली दोनों कम ही टाइम में विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो मोरल ये है कि जितनी भी पास्ट में इनके फेलियर्स थे, दोनों ने अपनी अपनी फेलियर्स का जो है बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया, और उसके बाद नई स्ट्रेटजी डिसाइड की, उसके बाद नई स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जो कि उनको सक्सेस देती थी। फिर उन्होंने वेज चेंज किए और फिर स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलती थी। यानी कि पास्ट के फेलियर से उन्होंने लर्न किया, होपलेस नहीं हुए, लर्न किया और यूनिटी के साथ काम किया। तो मोरल इस स्टोरी का यही है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, और नेवर बी होपलेस with your failure, learn from your failure and move ahead with different and much better strategy. Learn from your failures, failure से ज़रूर सीखें और न्यू स्ट्रेटजी प्लान करें और आगे की तरफ देखें, एंड नेवर गिव अप। तो ये बड़ी एक इसमें से अच्छा एक मोरल है, और आई होप कि आपको आज का रिव्यू अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेशन में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये बुक आई विश कि सबकी लाइब्रेरी का हिस्सा बने, क्योंकि जो मैं बुक्स के रिव्यू शेयर करती हूँ उसका पर्पस ये है कि हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी कल्चर है वो दोबारा से रिवाइव हो, बुक सीटिंग कल्चर दोबारा से रिवाइव हो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, क्योंकि पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती हैं, और हमारे करैक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारे मोरल को हाई करती हैं। मैसेज कैरिंग बुक्स होती हैं, एक ड्राइविंग फोर्स होती हैं हमारी लाइफ में, कंटिन्यूसली एक मोटिवेशन की फोर्स होती हैं। तो ज़रूर बुक्स रीडिंग करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।